तो दोस्तों कैम्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे। एक बोरिंग, ग्रोइंग और डिविडेंड पेइंग कंपनी है कैम्स। क्या काम करती है पूरा बिजनेस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कैम्स है आरटीए। देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड को यूज करते हैं आरटीए की जरूरत जरूर पड़ती है। अलग अलग जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका प्रोसेसिंग से लेकर रिडेम्पशन पूरा जो प्रोसेस है वो आरटीए संभालते हैं। इनफैक्ट कैम्स के साथ आपका डायरेक्ट भी कनेक्शन होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो कैम्स या कार्वी किसी का आपके पास ऐप भी हो सकता है। साथ साथ क्या क्या सर्विसेज देता है, जैसे मुझे याद आता है बहुत रिसेंट में, जैसे जब हम टैक्स भर रहे थे तो उस समय में कुछ स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो कैम्स के द्वारा ही मेल बैक या एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड होती है। फिर कॉल सेंटर के जो है सर्विस है, तो ये सब चीजें होती है। और इसके लिए देखिए जब म्यूचुअल फंड जो कंपनियां हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां आप ले सकते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, वो लोग रिसर्च हाउसेस हैं, वो लोग लोगों का पैसा जो है, इन्वेस्टर्स का वो पैसा संभालते हैं। उनका फिर जो है जो ऑपरेशन वाला जो काम है वो बहुत नहीं रहता है। तो जो ऑपरेशन वाला जो काम है, जो ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस करने का, ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने का, फिर रिडेम्पशन, ये सब जो काम है आप एक समझ सकते हैं बैकएंड में ये कैम्स करती है। तो अभी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं तो लगभग 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर आदित्य बिरला, कोटक, आईडीएफसी, डीएसपी, ये सब उनके पास में है। फिर जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स लगभग 31% का जो मार्केट शेयर है वो केफिन टेक के पास है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केफिन टेक का भी आईपीओ बहुत ही रिसेंट में आ रहा है। तो ये है टोटल म्यूचुअल फंड्स में। आप देख सकते हैं कि कुछ कैम्स के पास में है, कुछ यहां पर केफिन टेक के पास में। तो बिजनेस के बारे में बता दूं जल्दी से आपको। रेवेन्यू अगर Q2 में देखेंगे तो 242 करोड़ का रेवेन्यू था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जब भी हम कैम्स के बिजनेस को समझ रहे हैं कि उन्होंने इतना तो रेवेन्यू किया लेकिन कमाया कितना, 242 करोड़ में से। मतलब एबिटा अगर आप देखेंगे, मतलब जो भी एक्सपेंसेस जो भी है खर्चे को अगर आप माइनस कर देंगे 242 करोड़ में से 106 करोड़ जो है उन्होंने कमाया है। और नेट नेट वो 72 करोड़ वो नेट नेट अपने पास ले गए हैं। मतलब लगभग 29% का ये मार्जिन है। और ऑपरेटिंग एबिटा लगभग 44% का है, जो कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मार्जिन्स है जब हम मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। और बहुत रिसेंट में उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये है मार्जिन ट्रेंड्स। जो हमने एबिटा देखा ना कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, तो उनका पिछले साल अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग मार्जिन से थे। 45% से ऊपर के ये पूरे मार्जिन्स थे। Q1 थोड़ा खराब गया था, 41.5% मार्जिन हो गए थे। लेकिन Q2 फिर से अच्छा मार्जिन आ गया 43.8%। क्योंकि देखिए अब मार्जिन का प्रेशर इनके पास भी है। तो फ्यूचर में यही देखने का रहेगा कि जो मार्जिन्स हैं Q3 Q4 में वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और मार्जिन्स पर हम, जबकि हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो इस पर हमारा हमेशा से फोकस रहता है। सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जैसे पिछले साल 30, फिर 32%, 30% के आसपास मार्जिन थे। इस साल अभी तक तो कम है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे आ जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग चीज यहां पर हो सकती है। ये है डिविडेंड का डेटा और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीनों में ये अभी फिलहाल डिविडेंड दे रही है। बहुत ही, अगर आप रीसेंट का अगर डेटा देखेंगे तो जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया था और टोटल डिविडेंड था 38.75 रुपीज कि अभी का जो शेयर प्राइस है 2200 रुपए के आसपास, तो 1.7% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन यस, किसी इन्वेस्टर ने बड़े जो ऊंचे भाव में भी लिया होगा तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड भी कम हो सकती है। बाकी Q1 Q2 में भी देखेंगे तो डिविडेंड जो है आपको देखने को मिलेगा 6.75 और 8.5 रुपए का डिविडेंड। फिर देखते हैं अब इस बार की कैसे यहाँ पर जब जनवरी फरवरी में जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ भी हमको देखनी है। ये कैम्प्स के बारे में बता दूं, फंडामेंटल आंकड़े हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग चीज बता रहे हैं। लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 2200 के आसपास शेयर प्राइस है। और आरओसी और आरओई बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, ये एक पॉजिटिव चीज है। प्लेज यहाँ पर है नहीं, ये एक और पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं। बाकी जैसे हमने देखा मार्जिन तो स्ट्रांग है ही। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 13% है और प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है। और इनफैक्ट एज ए डिस्क्लोजर मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि क्योंकि मैं चूंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, लगभग 3-5 साल का मेरा एटलीस्ट व्यू रहता है, तो इस स्टॉक में मैंने इस वैल्यूएशन में इंटर भी किया है। और वैल्यूएशन से मेरा मतलब है प्राइस टू अर्निंग लगभग 40 के आसपास में, जो कि मुझे लगता है
एक्चुअली में थोड़ा अभी कम हो गया है। जैसे पिछले साल जो बिल्कुल 2021 में जुलाई के समय में, मुझे अभी भी याद है, कुछ शेयर प्राइस कुछ 3,300 400 के आसपास में था, बिल्कुल कैम्स फोकस में था, और आप देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ा था, और साथ साथ उसके वैल्यूएशंस भी बढ़ गए थे, और वैल्यूएशंस एक लेवल पर आप देख सकते हैं 80 के आसपास थे। तो 80 का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वैल्यूएशन 40 के आसपास है। अगेन अगर हम कंपेयर करते हैं 80 जो 40 का जो वैल्यूएशन है निफ्टी के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पर महंगा है ही, बट एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर डिक्लाइन है। और अगर ये और नीचे जाता है तो फिर मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का हूं, मैं यहाँ पर टेक्निकल भी नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ फंडामेंटल्स पर जा रहा हूं, और यहाँ पर कैश फ्लो, डिविडेंड्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर मैं जा रहा हूं। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड्स ग्रो करते हैं तो कैम्स को उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा ही, क्योंकि बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे सिर्फ इन्हीं के पास में है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर आरटीए के बारे में बता दूं, ये डुओपोली मार्केट है, मतलब मार्केट में सिर्फ दो ही लोग हैं, और सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है, मतलब इतना जल्दी आसान नहीं है किसी को भी आरटीए बन जाना। तो ये एक चीज है जो हमेशा से वो एडवांटेज इस बिजनेस को रहेगा। रेवेन्यू स्टेबल है, बिजनेस भी स्टेबल है, क्योंकि आरटीए का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड ग्रोथ करते रहेंगे और इनका भी ग्रोथ होता रहेगा। इनफैक्ट पिछले अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19 से 22 12% का म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है उनका ग्रो हुआ है, लेकिन कैम्स का 25% का ग्रो हो गया है। उनके जो बिजनेस है उनके क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उनका बिजनेस जो है उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इसीलिए एक स्ट्रांग बिजनेस है, लेकिन हमको मार्जिन्स भी देखना है। अगर कॉस्ट प्रेशर्स आते हैं और मार्जिन्स अगर नीचे हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, वो सब चीजें भी हमको देखनी है। बाकी मैं अभी फिलहाल तो एज अ स्टेबल बिजनेस के हिसाब से मैं यहाँ पर कैम्स को मान रहा हूँ, लेकिन आपका क्या राय है कैम्स के बारे में? आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट में मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का जो ऐप है वो लाइव है, और वहां पर आप कॉम्बो कोर्स स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों आप अवेल कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। और ये जो कॉम्बो कोर्स है फर्स्ट 100 जो लर्नर्स है उनके लिए एक 66% के डिस्काउंट में है। ये कोर्स 2700 का है, लेकिन वो 924 से भी कम भाव में आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 5 घंटे का कंटेंट है, और साथ साथ में यहाँ पर मैं रेगुलर स्टडी मटेरियल्स जो है वो भी अपलोड करता रह रहा हूँ। इससे आपको आपकी लर्निंग में, नॉलेज में आपको मदद जरूर मिलेगी। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।